गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में अपन ने 4 टाइप भी पढ़ लिया। हाँ, तो 4 टाइप के क्वेश्चन थे, चारों टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए। अब 2 एक क्वेश्चन बच गए हैं। 16 तक हो गए, अपने पास क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 17, इट्स 18 एंड 19। तो आज अपना टारगेट है 17 18 ये क्वेश्चन अपन करके आज इस टॉपिक को ओवर करेंगे। बस ये लास्ट क्लास रहेगी, न्यू रेशियो है ना। कल से अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, सो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज रीड क्वेश्चन 17 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान से पढ़िएगा, नया तरह का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म। क्या है? 3 पार्टनर है ए बी सी। फिर लिखा है द रेशियो इज 5:3:2। उनका रेशियो था 5:3:2। आगे लिखा है D is admitted for 2/10। एक नया पार्टनर डी आया, आपने डी को एडमिशन दिया 2/10। इसका मतलब नई वाली फॉर्म में 4 पार्टनर हो गए, पहले 3 थे एबीसी, एक डी और आ गया। नेक्स्ट, C will retain his original share। कह रहा है C will retain his original share। इस लाइन का क्या मतलब होगा? ये कह रहा है C will retain his original share, मतलब नई वाली फॉर्म में C के पास वही शेयर होगा जो उसके पास पहले था। पहले बताओ ओल्ड फॉर्म में C के पास कितना था? 5 3 8 2 10, 2/10। ये C का 2/10। तो पहले 2/10 था और C कह रहा है C will retain his original share, मतलब C कह रहा है मैं मेरे शेयर में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मतलब मेरे पास नई वाली फॉर्म में भी 2/10 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस ये हुआ कि D कितने के लिए आया? 2/10। आपको पता है D अपना हिस्सा किससे लेगा? या तो A से या B से या C से, ये होता है ना भाई। लेकिन C कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास पहले भी 2/10 था, नई वाली फॉर्म में भी मेरे पास 2/10 होना चाहिए, मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ ना लूंगा ना दूंगा। इसका मतलब नई वाली फॉर्म में C के पास वही शेयर होगा जो उसके पास पहले वाली फॉर्म में था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? C will retain his original share, मतलब नई वाली फॉर्म में C के पास वही होगा जो उसके पास पहले था। चलिए, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। सो आज अपना टॉपिक है न्यू रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता करना है क्वेश्चन किस टाइप का है। वो कैसे पता करते हैं? यहां देखो, कह रहे D 2/10 के लिए है। अब दिक्कत यह आती है, ये 2/10 उसने किससे लिया? ये हम लोग जानते हैं, या तो उसने A से लिया होगा या B से। भाई C से तो नहीं लिया, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब A से लिया कि B से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। और आप लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को अपन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोलते थे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा। आपको पता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो अपन स्टेप बाय चलते थे, लेकिन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अपन एक लाइन लिखते थे। पहली लाइन थी टोटल फर्म शेयर ऑलवेज इक्वल्स टू 1। उस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्ट करता हूं आंसर, समझाता हूं पहले। आप लोग जानते हैं, ये मान लीजिए नई वाली फॉर्म है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट टाइम एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए न्यू फॉर्म है। सबसे पहले बताओ न्यू फॉर्म में कितने पार्टनर होंगे? 4, A B C और D। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, नई वाली फॉर्म में A के पास कितना होगा? नहीं पता, ये मत बोल देना। ये पहले था उसके पास 5 3 8 2 10, 5/10 पहले था, लेकिन आपको पता है कि C आया है तो A ने उसको कुछ दिया होगा, तो नई वाली फॉर्म में उसके पास 5/10 तो नहीं बचेगा, कुछ कम हो जाए। सही है, लेकिन ये नहीं पता है कितना दिया। इसका मतलब नई वाली फॉर्म में A के पास कितना होगा? आई डोंट नो। नई वाली फॉर्म में B के पास कितना होगा? ये भी नहीं पता। लेकिन नई वाली फॉर्म में C के पास कितना होगा? क्वेश्चन में लिखा है C will retain his original share, मतलब C के पास नई वाली फॉर्म में उतना ही होगा जो उतना उसके पास पहले था। पहले कितना था उसके पास? 2/10। इसका मतलब नई वाली फॉर्म में भी उसके पास कितना होगा? 2/10, क्योंकि वो कोई चेंज नहीं करेगा। और D के पास नई वाली फॉर्म में कितना होगा? ये भी आप लोग जानते हैं। D कितने के लिए आया? 2/10, मतलब नई वाली फॉर्म में उसके पास कितना होगा? 2/10। क्वेश्चन सोल्व हो गया अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। आप लोगों को मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई? हम लोग जानते हैं टोटल फर्म का जो शेयर होता है ना, वो 1 होता है। टोटल फर्म मतलब चारों को मिला के A प्लस B प्लस C प्लस D, ये चारों को मिला के कितना होना चाहिए? 1। इन चारों में से हमारे पास 2 जनों का पड़ा, 2 का हमें नॉन है। तो आप लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों को मिला के कितना होगा? 1। चारों से A के पास कितना होगा नहीं पता, इसलिए मैंने वर्ड A लिखा। B के पास कितना होगा मुझे नहीं पता, मैंने B लिखा। लेकिन C के पास मुझे पता 2/10 होगा और D के पास भी 2/10 होगा, इक्वल्स टू 1, है ना।
अब a प्लस b प्लस, आप लोग इसको तो ऐड कर सकते हैं, 10 10 बेस सेम है तो 10, 2 प्लस 2 4 इक्वल्स टू 1। आप लोग चाहते हैं 4/10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a प्लस b इक्वल्स टू 1 माइनस 4/10 इक्वल्स टू 6/10, मतलब 6/10 a और b का। ये क्या हुआ ये समझो आप, देखो c और d, c कह रहा है मेरे पास 2/10 होना चाहिए और d कह रहा है मेरे पास भी 2/10। पहले ये बताओ इन दोनों ने मिलकर कितना ले लिया, 210 प्लस 210 इक्वल्स टू 4/10, मतलब c और d ने 4/10 ले लिया। तो अब एक चीज सोचो, चारों को मिला के कितना होना चाहिए 1, चार में से ये दोनों कह रहे हैं हम 4/10 देंगे, तो इन दोनों को हमने 4/10 देके रवाना कर दिया। अब बताओ पीछे कितना बचा, भाई चारों को मिला के 1 होना चाहिए, 1 में से इन दोनों ने कितना ले लिया 4/10, वो माइनस कर दो, इसका मतलब पीछे कितना बचा 10 माइनस 4 6/10। अब बताओ 6/10 किसका है, इन दोनों का, तो ये जो 6/10 पीछे जो बचा हुआ शेर है इसे a और b आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी उनका ओल्ड रेशियो। तो पीछे बचा 6/10 किसको, c और d को देने के बाद ये जो पीछे बचा 6/10 ये a और b आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, जो भी उनका ओल्ड रेशियो, ऐसा हमने पढ़ाया था फर्स्ट है ना, ओल्ड रेशियो तो 5:3, तो इसे 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये और b का है। तो मैंने क्या किया, चार पार्टनर है, चार में से d कह रहा मैं 2/10 लूंगा, उसको अपन ने 2/10 ले लिया, c कह रहा मैं भी लूंगा 2/10, उसको भी अपन ने 2/10 ले लिया, तो 2 10 2 10 4/10 हो गया, इन दोनों को अपन ने 4/10 दे दिया। पीछे कितना बचा, टोटल 1 था उसमें से 4/10 इन दोनों को दे दिया, पीछे बचा 6/10, और ये जो 6/10 है जो कि अब दो जनों का a और b का, a और b ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्रॉपर्ली आंसर कर देता हूं मैं इसका, मैंने समझा दिया आपको, प्रॉपर आंसर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एक लाइन लिखनी है आपको, टोटल न्यू फॉर्म शेयर इक्वल्स टू 1। अब टोटल न्यू फॉर्म शेयर एक होता है, टोटल न्यू फॉर्म मतलब किस किस का मिला के a प्लस b प्लस c प्लस d, चारों को मिला के 1। अब इसमें से नई वाली फॉर्म में a के पास कितना होगा नहीं पता, b के पास नहीं पता, लेकिन c के पास पता है 2/10 ही रहेगा, पहले भी 2/10 था और वो कह रहा है मैं ओरिजिनल से रखूंगा, और d 2/10 के लिए है मतलब उसके पास भी 2/10 इक्वल्स टू 1। a प्लस b इक्वल्स टू 1 माइनस 2/10, 2/10 4/10 हो गया इक्वल्स टू 6/10, मतलब 6/10 बचा a और b के लिए, ये और b आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस 6/10 को आप क्या कर रहे हैं, a और b में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी उनका ओल्ड रेशियो विच इज 5:3 डिस्ट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था 6/10 दोनों जगह लिखो, 6/10 में a लेगा अपना हिस्सा जो कि 5 और 3 8 5/8 और b लेगा अपना हिस्सा 3/8। और लास्ट में आपको पता है एक न्यू रेशियो वाली लाइन लिखनी है, हेंस द न्यू रेशियो लिख देता हूं मैं, हेंस न्यू रेशियो a b c d। a के पास कितना होगा न्यू वाली फॉर्म में 30/80, b के पास 18/80, c के पास तो पहले से डिसाइडेड 2/10 ओरिजिनल से, और d के पास भी 2/10। अब आपको पता है इन सब के नीचे 80 है तो ये भी 80 कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 8 ये भी इंटू 8 है ना, 30:18:16:16, ये दो से कैंसिल हो रहा है, 15:9:8:8 would be the answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ओवर हुआ, we'll start with the next question, क्वेश्चन नंबर 18 स्पीड आउट। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या है लिखा है a एंड b, मेरे हिसाब से वीडियो में कोई इश्यू से देखता हूं एक बार। चलिए ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है a और b आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, कह रहा है दो पार्टनर है a और b, क्वेश्चन नंबर 18 इनका रेशियो क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, तो ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अगर किसी पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होता ऑलवेज इक्वल, मतलब दो पार्टनर थे पहले ए एंड बी और उनका रेशियो था 1:1। फिर लिखा है द एडमिटेड सी एंड डी, दो पार्टनर एक साथ आए, एक नहीं आया इस बार दो एक साथ आए, सी भी आया और डी भी आया।
4 1/5 एंड 1/6। सी कितने के लिए आया 1/5 के लिए और डी आया 1/6 के लिए। और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट न्यू रेशियो। दो पार्ट में एक साथ आए, डबल एडमिशन हुआ है, यूं समझ लो आप। चलिए सबसे पहले समझना ये क्वेश्चन किस टाइप का है। सी कितने के लिए आया 1/5। ये 1/5 इसने किससे लिया होगा, या तो ए से या बी से, ये दोनों से, लेकिन क्वेश्चन में डिटेल नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन किस टाइप का होगा, अगेन द फर्स्ट। जब हमें ये नहीं पता होता उसने किससे लिया, इसका मतलब क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए एक सेकंड बेटा।